नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समेत कई अन्य जो अहम प्रस्ताव है उन पर मुहर लग जाएगी। अब की बार योगी कैबिनेट राम के द्वार। तेईस में बैठक, 24 में सिंहासन। राम नाम से 2024 में कल्याण। राम लहर से पार होगा चुनावी समर। आज की तारीख यानी 9 नवंबर राम भक्तों के लिए बेहद खास है। ये वो तारीख है जिसके नाम कई इतिहास दर्ज हैं। 9 नवंबर ये वो तारीख है जिसने राम मंदिर निर्माण को एक नई दिशा दी थी। साल 1989 में आज के ही दिन पहली बार अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। आज के ही दिन साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आया था, जिसके चलते अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ था। और आज के ही दिन रामनगरी अयोध्या में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक करके एक नया इतिहास लिख रहे हैं। आज अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में कैबिनेट प्रदेश और अयोध्या से जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से कई प्रस्तावों को मंजूरी देंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तर्ज पर अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के गठन का निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। इसके अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इस बैठक में पर्यटन विभाग के खास 5 प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी, जिसकी वजह से अयोध्या की पूरी छवि ही बदल जाएगी। विकास के लिहाज से कैबिनेट की ये बैठक जितनी खास है, उससे कहीं खास है इसका चुनावी लाभ। राज्य में बीजेपी शासित सरकार है और 2024 के मिशन को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपने धार्मिक एजेंडे को सेट करने में तेजी से लग गई है। बीजेपी मिशन 2024 को साधने के लिए धर्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास पर तेजी से काम कर रही है। बीजेपी इस बैठक के जरिए 2024 के लोकसभा चुनावों का एक एजेंडा तैयार करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के नेता कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, कहाँ हैं? उनसे भैया कह दो, जो गांधी खानदान जाकर कोर्ट में अर्जी देता था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं, उनके बेटा बेटी अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे बढ़िया संकेत क्या होगा अच्छे दिन का? इससे पहले साल 2019 में प्रयागराज में योगी कैबिनेट ने बैठक की थी और संगम में डुबकी लगाई थी। इसका बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनावों में भी लाभ मिला था। राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को साल 2009 में 116 सीटें मिली थी। साल 2014 में बीजेपी ने 282 सीटों के साथ सत्ता हासिल की और 2019 में 303 सीटों के बड़े मार्जिन से फिर से सरकार बनाई थी। कई राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राम नाम की हवा को मजबूती देने पर विपक्ष बिफर पड़ा है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार की कैबिनेट बैठक सिर्फ शिगुफा है और प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश है। सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जनता को मुद्दों से भटका रही है। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, 45 साल में सबसे ज्यादा चरम पर है, और आप अयोध्या में करके अपनी जो कमियां हैं उन्हें छिपाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बैठकें की जा रही हैं। हालांकि सियासत से लेकर इस बार भी योगी सरकार अयोध्या में दीपोत्सव को खास बनाने की तैयारी में जुटे हैं। दिव्य भव्य दिवाली से पहले भगवान श्री राम की नगरी रोशनी से सराबोर है। दीपोत्सव की तैयारी के बीच अयोध्या का हर नजारा अद्भुत और अद्वितीय है। रोशनी से सजी संवरी अयोध्या की हर गली, हर चौराहे पर भगवान राम की छटा देखने को मिल रही है। 2017 के बाद अयोध्या ने त्रेता युग जैसी दिवाली एक बार फिर देखी है
और इस बार भी कुछ वैसा ही आयोजन करने की तैयारी है। सरयू के घाट इस बार 24 लाख दियों से जगमग होंगे। 11 नवंबर की शाम दीपोत्सव होना है, इसीलिए हर घाट पर दिए सजाए जाने लगे हैं। अयोध्या के तमाम घाटों पर कीर्तन चल रहा है। पूरी अयोध्या में राम नाम की धूम मची है। गली, घर, सड़कें, लोग सब राममय हो चुके हैं। इस वक्त यहाँ पर ये अखंड कीर्तन किया जा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, राम सीता राम के भजन यहाँ पर चल रहे हैं। दीपोत्सव है, कितना उत्साह और कितनी खुशी दीपोत्सव को लेकर। ये दिवाली और छठ और हनुमान जी की जयंती, हनुमान गढ़ी के अंदर में हम लोग हनुमान जयंती के उत्सव में ये रामधुन अखंड कीर्तन चल रहा है। वही उत्सव में हम लोग राम नाम का। कब से आप ये कीर्तन कर रहे हैं? करीब 9 दिवस से चल रहा है। अयोध्या को सजाने के साथ साथ भगवान राम की खास पोशाक भी तैयार की जा रही है। ये पोशाक गुलाबी रंग की है और इसमें गोटे की सिलाई है। पूरा देश 22 जनवरी के उस लम्हे का इंतजार कर रहा है जब गोटेदार गुलाबी पोशाक में रामलला की पहली झलक देखने को मिलेगी। आस्था और विश्वास की नगरी में दीपोत्सव देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगे हैं। कोई तैयारियां देखकर आनंदित है तो कोई राम का गुणगान करते हुए ऐतिहासिक लम्हों का गवाह बनने को बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।